इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंटी लेप्रोटिक ड्रग। उसके अंदर जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे इसमें व्हाट इज़ लेप्रोसी एंड टाइप्स ऑफ लेप्रोसी एंड एंटी लेप्रोटिक ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग, लेप्रोस्टैटिक ड्रग एंड यूजेस ऑफ डेप्सोन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेप्सोन एंड यूजेस ऑफ क्लोफाजिमीन। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है, वो बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेप्रोसी क्या है, व्हाट इज़ लेप्रोसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेप्रोसी क्या है। ये एक बहुत ही क्रॉनिक डिसीज़ है। हम बोल सकते हैं कि लेप्रोसी एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ है और जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म जिसकी वजह से ये लेप्रोसी होती है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इसको हैंसेंस डिसीज़ भी बोलते हैं, इसको हैंसेंस डिसीज़ भी बोलते हैं। तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि लेप्रोसी इज़ ए क्रॉनिक डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी इज़ ए क्रॉनिक डिसीज़ which is caused by Mycobacterium leprae. It is also known as Hansen's disease and it is characterized by lesion of the skin and peripheral nerves, especially the peripheral nerves and skin, leading to the disfigurement of the tissues, leading to disfigurement of the tissue, जिसकी वजह से बॉडी के जो टिश्यूज़ है उसका फिगर चेंज हो जाता है एंड डिटोरिएशन ऑफ कार्टिलेजेस, और इसकी वजह से जितने बॉडी के कार्टिलेजेस हैं वो डिकम्पोज होते हैं, डिटोरिएट होते हैं। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज़ है। लेप्रोसी इज़ ए क्रॉनिक डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिसीज़ एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लीजन ऑफ द स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स लीडिंग टू डिसफिगरमेंट ऑफ द टिश्यूज़, लीडिंग टू डिसफिगरमेंट ऑफ द टिश्यूज़। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेप्रोसी अकॉर्डिंग टू द स्टेज के अकॉर्डिंग लेप्रोसी के हम 4 उसमें इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो लेप्रोसी है जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद वो आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिज्म बॉडी में उसका बॉडी में एंट्री लेते हैं और धीरे धीरे इसकी ग्रोथ, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, 3 to 5 ईयर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो ये बॉडी में स्लोली ग्रोथ होते हैं और पैथोलॉजिकल लैब में इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डायग्नोस करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे स्टेज जिसमें अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं लेकिन बॉडी में इसके ऑर्गेनिजम्स एंट्री लेते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी, इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी। सेकेंड जो स्टेज है जिसमें कुछ सिम्टम्स इसके दिखते हैं वो ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी। थर्ड स्टेज जो है इसको लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी के बाद में एडवांस स्टेज इसके हम बोल सकते हैं लेप्रोमेटस लेप्रोसी है। और दोनों लेप्रोसी, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी, दोनों लेप्रोसी के दोनों टाइप के दोनों स्टेजेस के जो फीचर्स होते हैं इसको डायमॉर्फस लेप्रोसी हम बोल सकते हैं, डायमॉर्फस लेप्रोसी। तो ये लेप्रोसी की टाइप है। अब हम इसको देखेंगे व्हाट आर एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, व्हाट आर एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग हम सिंपल वे में इसको बोल सकते हैं कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग आर द ड्रग विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। एंटी लेप्रोटिक ड्रग वो है जो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स आर द ड्रग विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। सिंपल वे में हम इसको कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ करते हैं हम उसको एंटी लेप्रोटिक ड्रग। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें डेप्सोन है, क्लोफाजिमीन है, ये इंपॉर्टेंट इसके ड्रग्स हैं जो इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब एक वर्ड कभी कभी एग्ज़ाम बोर्ड में पूछता है कि व्हाट इज़ लेप्रोस्टैटिक ड्रग्स और व्हाट आर लेप्रोस्टैटिक ड्रग, के लेप्रोस्टैटिक ड्रग्स क्या है। सेम है कि हमने इससे पहले भी हमने एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में देखा था। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसकी ऑर्गेनिजम्स की, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कुछ
ड्रग्स ऐसी होती है जो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको किल नहीं करते। जब ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म 2 में मल्टीप्लाई होता है, 2 4 में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होने को रोकते हैं, यानी विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको स्टैटिक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ लेप्रोस्टैटिक ड्रग सेम वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दीज आर द एंटी लेप्रोटिक ड्रग विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। दीज आर द एंटी लेप्रोटिक ड्रग, दीज आर द एंटी लेप्रोटिक ड्रग विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कि ये एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इस वजह से हम इसको लेप्रोस्टैटिक ड्रग कहते हैं, जिसमें कुछ सल्फोनामाइड्स हैं, थायोम्ब्यूटोसिन, ये एक लेप्रोस्टैटिक ड्रग है। तो हम इस तरीके से उसको क्लासीफाई, एंटी लेप्रोटिक अगर पूछा तो ड्रग वो इमीडिएटली हम बोल सकते हैं कि एंटी लेप्रोटिक ड्रग आर द ड्रग विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। और लेप्रोस्टैटिक ड्रग अगर पूछ रहा, अगर एग्ज़ाम में बोर्ड में अगर इसको पूछा है तो हम इसको इजीली बोल सकते हैं कि लेप्रोस्टैटिक आर एंटी लेप्रोटिक ड्रग विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कि ये एक एंटी लेप्रोटिक ड्रग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, विच इज़ ए कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ लेप्रोसी, जो लेप्रोसी का एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें जैसे और इसके एग्जांपल में थायोम्ब्यूटोसिन है और कुछ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं एज ए लेप्रोस्टैटिक एजेंट। अब इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इसको 3 मेन ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कभी 2 उसमें भी किया है, 3 उसमें भी किया है। तो 3 मेन ग्रुप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, सल्फोन, नॉन सल्फोन एंड लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। सल्फोन, नॉन सल्फोन एंड लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड anti-leprotic drug can be classified into 3 main group. First is sulfone, second non-sulfone and third long-acting sulfonamide. इसके एंटी-लेप्रोटिक ड्रग को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया है। एंटी-लेप्रोटिक ड्रग को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया है। एक सल्फोन्स है, दूसरा नॉन सल्फोन्स है जिसमें सल्फोन ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप नहीं होगा, और तीसरा सल्फोनामाइड जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप होगा। तो इस तरीके से हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग को 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सल्फोन, एंटी लेप्रोटिक ड्रग कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप। फर्स्ट इज सल्फोन, सेकेंड इज नॉन सल्फोन एंड थर्ड लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड। अब इसके अंदर देखें एग्जाम्पल्स के साथ, अगर हमने इसको देखा तो सल्फोन्स में डेप्सोन है, सोलैप्सोन है, थायाएज़ोसल्फोन है। डेप्सोन है, सोलैप्सोन है, थायाएज़ोसल्फोन है। ये 3 एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हैं। ऐसे ही नॉन सल्फोन में हम इसको 3 सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। नॉन सल्फोन को 3 सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, फिनाजीन डेरिवेटिव, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। फिनाजीन डेरिवेटिव, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड एंटीबायोटिक। नॉन सल्फोन को हम 3 सब ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक फिनाजीन डेरिवेटिव, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटीबायोटिक। अब इसमें एग्जांपल फिनाजीन डेरिवेटिव में क्लोफाजिमीन, फिनाजीन ये क्लोफाजिमीन। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, रिफाम्पिसिन एंड इथियोनामाइड। रिफाम्पिन भी बोलते हैं, रिफाम्पिसिन भी बोलते हैं, और इथियोनामाइड ये ड्रग हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको लेप्रोसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक में ओफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, मिनोसाइक्लिन जो टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। ऐसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये हम एंटीबायोटिक्स को एज ए एंटी लेप्रोटिक ड्रग करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ नॉन सल्फोन को हमने 3 सब ग्रुप में क्लासीफाई किया। फिनाजीन डेरिवेटिव जिसका एग्जांपल क्लोफाजिमीन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जिसमें रिफाम्पिसिन एंड इथियोनामाइड, एंटीबायोटिक ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मिनोसाइक्लिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन।
ऐसे ही लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं सल्फा मीथोऑक्सी पायरिडाजीन, सल्फा मीथोऑक्सी पायरिडाजीन, ये लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं। तो ये हम एग्जांपल के साथ इसका क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। इसमें वो एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है डेप्सोन, जिसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है और उसके यूजेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके यूजेस के अंदर, इसका स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल स्ट्रक्चर इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं कि डेप्सोन, इसको शॉर्ट में DDS भी बोलते हैं, DDS, डायअमीनो डाइफेनिल सल्फोन, DDS, डायअमीनो डाइफेनिल सल्फोन। तो इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, SO2, इसमें ये डाइफेनिल ग्रुप है जो 2 बार रिपीट हुआ और यहाँ पे NH2, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। डायअमीनो, 2 अमीनो ग्रुप है, 2 फेनिल ग्रुप है, डायअमीनो डाइफेनिल सल्फोन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और अगर केमिकल नेम देखेंगे तो ये 4 अमीनो फेनिल, 4 अमीनो फेनिल, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ जो रेड से हमने यूज़ किया, हम यहाँ लिख सकते हैं सल्फोन, 4 अमीनो फेनिल, ये 2 बार यहाँ रिपीट हुआ है। तो इसके लिए अगर हमने इसको ब्रैकेट में लेके 2 बार रिपीट हुआ तो इसके लिए 22 वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि 4 अमीनो फेनिल ये ग्रुप है जो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 22 वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि 22 ब्रैकेट 4 अमीनो फेनिल, 4 अमीनो फेनिल सल्फोन, 4 अमीनो फेनिल सल्फोन। ये अमीनो फेनिल ग्रुप जो है 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से 22 ब्रैकेट 4 अमीनो फेनिल सल्फोन, ये वर्ड हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा अलग लिखना है, डायअमीनो डाइफेनिल सल्फोन है, तो यहाँ इसको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ इसको 1 2 3 4 5 6। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 डायअमीनो डाइफेनिल सल्फोन, डायअमीनो डाइफेनिल सल्फोन। ये इस तरीके से भी हम इसको नाम, और सल्फोन PHO, इसको F से भी लिख सकते हैं, जैसे USP में अक्सर यूज़ किया, SULFONE, सल्फोन को SULFONE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 डायअमीनो डाइफेनिल सल्फोन, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसका जनरली ब्रांड नेम तो पूछता नहीं है, लेकिन नोवोसल्फोन इसका एक कंपनी नेम है, नोवोसल्फोन। और ये जो एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछा है वो DDS है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DDS, गिव द प्रॉपर्टी ऑफ DDS, राइट द यूजेस ऑफ DDS।
तो इस तरीके से इसके यूजेस है, स्ट्रक्चर है। DDS करके ज़्यादा रिपीटेडली ये पूछता है। इसका ब्रांड नेम है नोवा सल्फोन करके। अब इसकी अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टी में ये देख सकते हैं कि इट इज़ ए वाइट और क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये एक वाइट या क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है नियरली 175 to 176 है। एंड इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन इथेनॉल। इट इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन इथेनॉल एंड इन एसीटोन। It is freely soluble in ethanol and in acetone and very slightly soluble in water. Water में बहुत कम soluble होता है, very slightly soluble in water and it is soluble in dilute mineral acid. Dilute mineral acids जो होते हैं उसके अंदर में भी ये soluble होता है। और अगर इसके uses अगर हम देखेंगे तो uses में हम simple वे में इसके uses देख सकते हैं कि It is used in the treatment of both lepromatous leprosy and tuberculoid leprosy. दोनों लेप्रोसी में, लेप्रोमेटस लेप्रोसी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी में के अंदर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस, डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस, इसके अंदर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसके हर्पिटिफॉर्मिस जो रहता है स्किन रशेस विद इन्फ्लेमेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बम एंड ब्लिस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ बम एंड ब्लिस्टर्स, कि इसके अंदर जो रहता है स्किन के अंदर सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है और स्किन रैशेस फॉर्म होते हैं, जैसे ब्लिस्टर जैसे होते हैं, जैसे और बम जैसे होते हैं, उस टाइप के रैशेस बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन के साथ में फॉर्म होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसको डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस, इसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, इसके अंदर में एपिसोड्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन के एपिसोड्स होते हैं, एपिसोड्स होते हैं एंड इट कॉजेज़ द डिटोरिएशन ऑफ कार्टिलेजेस, और जिसकी वजह कार्टिलेजेस जो होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, डिटोरिएट होते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। सिंपल वे में चारों यूज़ हम इसे लिख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ लेप्रोसी, दैट इज़ लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी। इसके अंदर इसको यूज़ करते हैं। ऐसे डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके यूजेस हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद कभी कभी ये पूछता है राइट द यूजेस ऑफ क्लोफाजिमीन, राइट द यूजेस ऑफ क्लोफाजिमीन। इससे पहले हम इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन देख सकते हैं कि ये जो है डेप्सोन जो है IPBP और USP का ऑफिशियल प्रोडक्ट है और इसको टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। IPBP USP तीनों ऑफिशियल बुक्स के अंदर, फार्माकोपियाज़ के अंदर ये होता है और इसको टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। और अगर इसके बाद क्लोफाजिमीन को देखेंगे तो अभी तक के जो एग्ज़ाम में पूछा है तो उसके क्लोफाजिमीन की यूजेस पूछा है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी स्पेशली फॉर डेप्सोन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, स्पेशली यूज़ फॉर डेप्सोन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। अगर डेप्सोन के ट्रीटमेंट के बाद बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हम क्लोफाजिमीन यूज़ करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्लोफाजिमीन यूज़ करते हैं। तो सिंपल यूज़ हम उसका क्लोफाजिमीन का अगर प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखेंगे, इट अकर्स एज ए डार्क रेडिश क्रिस्टल्स और रेडिश ब्राउन फाइन पाउडर। इट अकर्स एज ए डार्क रेडिश क्रिस्टल्स और रेडिश ब्राउन पाउडर, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, ये जो है ऑर्डरलेस होता है और सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म इन डाइऑक्सोन के अंदर भी सोल्यूबल है एंड इट इज़ इन डाइमीथाइल फॉर्मामाइड, इसके अंदर में भी ये सोल्यूबल होता है एंड इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन इथेनॉल, इनसोल्यूबल इन वाटर। इथेनॉल में स्लाइटली सोल्यूबल होता है और वाटर में इनसोल्यूबल होता है। ये प्रॉपर्टी हम इसका लिख सकते हैं। और जो इसके वो है डोसेज फॉर्म है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी यूज़ होता है। क्लोफाजिमीन जो है
वो कैप्सूल फॉर्म में भी है। ऑफिशियली ये IP, USP, BP का प्रोडक्ट है, क्लोफाजेमिन IP, BP, USP, क्लोफाजेमिन कैप्सूल्स IP, BP, USP, यानी डोसेज फॉर्म अगर लिखना है तो इसको कैप्सूल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी लेप्रोटिक ड्रग विथ एग्जाम्पल। Define leprostatic. Define leprostatic. Draw the structure of DDS. Write the property and uses of DDS. कभी कभी डायरेक्ट केमिकल नेम पूछता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग हैविंग दिस केमिकल नेम, 2,4-अमीनोफेनिल सल्फोन कि ये केमिकल नेम दे देता है, इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को इस तरीके से पूछता है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग हैविंग दिस केमिकल नेम, तो अगर किसी भी एंगल से इसको पूछा तो हम इजीली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर है और उसके बाद उसके यूजेस और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं।